ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, बस समझो। तो पढ़ा तो दिया ही मैंने, ठीक है। आपको क्या करना है, खाली इन क्वेश्चन को अपने आप से पहले लगाने का प्रयास करना है। हम बताएंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज पहले तुम्हें सॉल्व करके लानी है। जैसे हम 5.2 पढ़ाने वाले हैं, तो 5.2 और 5.3 दोनों ही आपके कॉपी में लगे होने चाहिए। कल से कॉपी पहले चेक की जाएगी, बात समझ में आ रही सभी को। और 12 जी पूरी कंप्लीट तुम्हारे कॉपी में लगी होनी चाहिए। अब पहले कॉपी चेक की जाएगी, तब पढ़ाया जाएगा, समझ में आया। और 5 बजे सबकी एंट्री हो जानी चाहिए क्लास में। ये भी क्लियर हुआ भैया? ना क्लियर हुआ हो तो ढंग से क्लियर कर लो, ठीक है। नहीं पढ़ाएंगे बाद में, पीटेंगे पहले, है ना। तो आ जाइए एक्सरसाइज 5.2 में आइए, और इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, ठीक है, वायलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसका अवकलन याद करना है, ठीक है, वो भी किसी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, अवकलन। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या होगा। तो डिवाई अपॉन dx, पहले क्या बनाएंगे, साइन x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, इसलिए लिखेंगे cos x। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, बहुत लोग इसको क्या करते हैं, t मान लेते हैं, वे मान लेते हैं। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैं सीधे ऐसे ही करूँगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 समझ में आ रहा है, क्या बन रहा है, पहले बन रहा है एक्स पावर एन का। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का सूत्र क्या होता है बेटा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करूँगा तो एन की जगह पर कितना मिला, 2, रिप्लेस करो तो 2x पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बस समझ आ गई। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। तो इंटू में आ गया 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्लस 0। कहानी क्लियर है। तो मेरे पास वैल्यू मिल गई 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया डिवाई अपॉन डी एक्स। कहानी क्लियर है सभी को, ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं उठाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए कॉपी में, ठीक है ना। सबसे पहले, मुझसे पहले भी आप लोग लगा के रखो, इसलिए मैंने पहले आपकी बुक पढ़ाई है ना, बाद में हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चन लगाओ, और मैं वो देखूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए क्या ये बताइए क्या हो जाएगा, डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो लगाएंगे माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, साइन एक्स रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको एक्स माना, यानी साइन एक्स को माना तो साइन एक्स लिख देंगे। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसलिए माइनस का कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। ये सबको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मैं रब कर दूं ये, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है, अब इसका बताइए तो बहुत ही आसान है यार, साइन ए एक्स प्लस बी। हमने क्या बोला था, एक्स का जब भी कोई पावर 1 मिल जाए तो एक्स का मल्टीप्लायर हमेशा कहाँ रख देना, मल्टीप्लाई में रख देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। साइन इसका क्या होता है, लिखो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका कर लिया जाए y इक्वल टू
ठीक है। y इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, सेक सेक, फिर tan, फिर रूट x, ये है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या बनेगा जरा बताओ। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक x बन रहा है। सेक इसका क्या होता है, बोलो। सेक x की वाला पर ये आ जाएगा इंटू tan x। तो tan x जगह पे क्या आएगा, tan रूट x। भाई सूत्र क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x इज इक्वल टू सेक x इंटू tan x। तो x जगह पे हमें ये दिख रहा है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई। x जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, tan रूट x, बस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई। और जिसको आपने x मान रखा है उसका क्या करेंगे, हाँ अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। किसका अगेन डेरिवेटिव, tan रूट x का कर देंगे। अब मुझे बताओ tan x का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो tan x का फॉर्मूला, कुलदीप बेटा tan x का फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। प्रशांत, हाँ सेक एक्स, अच्छा बहुत दिक्कत वाली बात है। खुशी सिंह, खड़े हो जा पहले। हाँ सेक स्क्वायर क्या, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स। खुशी द्विवेदी, सेक स्क्वायर एक्स। चलो दोनों बैठ जाओ, तुम दोनों खड़े रहो बेटा, बैठ जाओ दोनों। सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। तो उसको उठा के इसमें रखेंगे, है ना। तो हो जाएगा सेक, देखो जो लिखा है उसको वैसे तो उसको लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको वैसे ही लिखते जाएंगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर और एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। और जिसको एक्स माना उसका क्या करना होता है, तो अगेन डेरिवेटिव करना होता है। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो। नहीं याद है ना, याद करते जाओ, इसलिए बोला था फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसको मैं आगे लिख दूंगा 1/2 रूट एक्स, और ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रही है, सबको समझ में आ गई, ठीक है। बैठो, फॉर्मूले याद करो भाई तुम लोग, अभी तक फॉर्मूले याद नहीं कर पाए। फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी को, ठीक ना। अगला नंबर है, फिफ्थ नंबर है तुम्हारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये वाई कर सकते हो। क्या लगाना है, बस लगा देते हैं। क्या होता है देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो करिए भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा, क्या कर लिखे हैं यहाँ पर, साइन सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन साइन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ बताइए इसका क्या होगा, सीधे बोलो इसका, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या है साइन
सी एक्स प्लस डी माइनस इसका बोलो सी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन फार्मूला नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल मत सोचना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन में बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी और ए है। समझे नहीं समझे? जबरदस्ती बना दे रहे हो, ऐसे कैसे बना दोगे भाई? अगर ये सी और ए नहीं होता तो हम बना सकते थे। बात समझ में आ रही है? ठीक। ओ अपॉन में कॉस था क्या? चलो कोई नहीं, साइन रहेगा तो साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ कॉस होगा तो कॉस के अकॉर्डिंग कर देंगे, है ना। यहाँ वैसे क्वेश्चन में कॉस है तो यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या आएगा? कॉस। यहाँ क्या रहेगा? कॉस रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा? कॉस, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा बस, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अरे बात समझे? बस ये हो जाएगा। नोट करना चाहो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नोट करने वाले क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, आंसर बोलते जाओ। डिवाई अपॉन डी एक्स, बेटा क्या बोलूँ मैं? कॉस एक्स बनना है पहले। अब हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, और प्रशांत बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्या? माइनस साइन एक्स। कुलदीप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, मारो खींचे थप्पड़ इस गधे को, एक्स पावर एन नहीं आ रहा है। एन एक्स पावर एन माइनस वन, फॉर्मूले याद करो, मुंह ना बनाओ बकरी की तरह, है ना। फॉर्मूले याद रखो, सारे फॉर्मूले याद रखो, सभी को कल सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो ना एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो ना फॉर्मूले याद करते हो, पता नहीं कैसे काम बनेगा तुम्हारा। चलो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो 3x स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो करिए डिवाइड अपॉन डी एक्स, सिंपल है ये तो। पहले स्क्वायर को ऐसे होल स्क्वायर लिख लो, क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है? साइन एक्स पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x माना, किसको x माना? साइन एक्स पावर 5, ठीक है। राज बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, तो क्या लिखें इसमें? कॉस एक्स पावर 5, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 का करेंगे, बात समझे? तो सैलेंड एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4, तो 5 टू 10 हो जाएगा, बैठ जाइए, और x पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहीं से देख लो यार, छोड़ो, यहीं से देखो, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2x का है, इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइक्लिक साइन 2x पावर 5। तो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, कर लीजिए। जिसका नाम ले लें, ठीक है, वो तुरंत बताएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो रेडी रहो सब लोग दिमाग लगाते हुए। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू, ठीक है, 2 अंडर रूट कॉट
एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मैं सपना बेटा तुम बताओ। 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर, और क्या करेंगे d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। बैठो, ठीक है। श्रेया बेटा आप बताओ कॉट एक्स का फार्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ ये होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। अभी एक पॉइंट बचा है क्या, d/dx ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। चौक तो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग करा लो और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं इतना ही आंसर फाइनल करता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। सबको समझ में आ रही है मेरी बात। चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो भी, है ना। अब ये सॉल्व होगा। चलिए आगे देखिए इसको। अगला मेरे पास है कॉस रूट एक्स। dy/dx इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव करो 1/2 रूट एक्स। तो आंसर क्या मिला माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। सबको सिंपल लगा ना ये, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो डिफरेंशियल हो गए। अभी हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ाया, तो हम पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। बाद में क्या, इस चैप्टर के बाद ही पढ़ा देंगे, है ना। चलो 5.3 देखो, रब कर दो ये। अब एक्सरसाइज 5.3 की बात की जाएगी, और उसमें dy/dx निकालना है। बहुत सिंपल है, 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल। डेरिवेटिव करो जरा, 2 इसका 3 dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स। तो मुझे बताओ dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, तो cos x - 2/3। ये आप लिख देना डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ, अरे भाई कर लोगे ना, ठीक है। तो इसको कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आ गया 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू साइन y आ गया। क्या आ गया साइन y, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करो जरा, तो 2 हो गया, और प्लस इसका क्या हो गया 3 dy/dx हो गया इक्वल टू कॉस y, y का कैन करो dy/dx, dy/dx हो रहा है साइड, तो ये हो जाएगा 2 + 3। अब इसमें देखो हमने क्या कर लिया, dy/dx ले लिया कॉमन, बात समझ में आ रही है। क्या बन गया 3 - cos y इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2/cos y - 3। सबको समझ में आ गया, जरा कर लो। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करो पहले। xy + by स्क्वायर इक्वल टू cos y, ये है, ठीक है। अब जरा बताइए इसका डिफरेंशियल कैसे होगा। तो इसको मानेंगे फर्स्ट सेकंड, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू
सेकेंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यही तो होता है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब खाली फॉर्मूला रखना है। अब मैं जिससे पूछूंगा फॉर्मूला बताएगा। बेटा अभय नाम है ना आपका, आदर्श बेटा खड़े हो, इसमें क्या लिखूं बताते जाओ खाली आप। एक्स इंटू वेरी गुड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, प्लस बी तो 2y लिखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बैठो। अब देखो जितने डी वाई अपॉन डी एक्स हैं उनको एक साइड कर लेंगे और जो अदर हैं उनको एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें है और इसमें है, इनको एक साइड कर लो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेंगे क्या कॉमन, बचेगा इधर x, इधर है प्लस 2yb और इधर है माइनस, इधर आएगा प्लस में साइन y इक्वल टू, अभी प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2yb प्लस साइन वाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हें अपने आप से लगाने हैं। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल तुम्हें समझ में ना आए वो तुम्हें आके पूछना है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। ये क्लियर हो गया। इस तरह से 4th नंबर है, 5th नंबर है, 6th नंबर है, 7th नंबर, 8th नंबर, 8th नंबर तक सेम है, मतलब ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि बता दिया जाए, कर लोगे ना। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, सेम ऐसे ही है ना, तो कर लेना, उसमें क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन में आइए। बोल रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन है आपका। अब ऐसे रियलिटी में अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, बोलो। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चला जाता हूँ फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स एक्स का, समझे? किसका ये 2 tan इनवर्स एक्स का है। अब या फिर आपके पास एक तरीका और है, एक तो सीधे आप लेट कर लो है ना और बता दो, या फिर एक तरीका आपके पास और है, क्या मान लेंगे, लेट कर लें x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू, तो नाउ इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? ध्यान दो, ये किसका सूत्र है बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ना, तो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। और इसको सीधे यहाँ से भी लगा सकते थे, लिख देना बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाई आई टी एफ, और आई टी एफ से लिख देंगे और सीधे इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर इसका कर देंगे डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन शॉर्ट हो जाता है, अगर मान लो लॉन्ग में आता है तो आपको विस्तार से ही करना पड़ेगा, है ना। शॉर्ट बहुत ज़्यादा है। चलो अगले नंबर की बात कर लेते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं। रब कर दें इसको।
एक एक क्वेश्चन दिमाग में रखते रहो, ठीक है। अगर हम फिर बात करें, प्रूविंग ऐसे ही करेंगे जैसे किया, प्रूविंग ऐसे ही करेंगे, मानेंगे x बराबर क्या, tan थीटा, और सेम करेंगे तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अप्लाई करेंगे, सब कुछ है। हम बाई लगा सकते हैं, बाई आई टी एफ, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 tan इनवर्स x का। डेरिवेटिव करो जरा, समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, x बराबर tan थीटा, जैसे अभी हमने किया था। कर पाओगे ना, सेम वैसे ही करेंगे। 11 नंबर आइए, y इज इक्वल टू फिर अब इसमें भी मान लेंगे क्या, x बराबर tan थीटा, और आराम से कर लेंगे। तो हम बाई आई टी एफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव करो जरा, 2/1 + x², हो गया, कर लेना। आइए 12 नंबर में आइए, 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अब एक्चुअल में ये कॉस में फॉर्मूला होता है, साइन में तो होता नहीं है, तो हम इसको साइन से कॉस कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है। बोलो यस या नो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। बोलो समझ में आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब अपने पास, बोलो ITF से, 2 tan इनवर्स x क्या होती है, 2 tan इनवर्स x होती है। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और इसका करेंगे सिंपल डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, -2 कांस्टेंट का 0 होता है, इसलिए पाई का जो π/2 है उसका 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 12 हो गया, ठीक, 13 आ जाओ। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। एक्चुअली में इसका सूत्र होता है साइन के साथ, इन्होंने किसके साथ दिया, कॉस के साथ दिया। तो इसको क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x²। बोलो समझ में आया, कर लो ये इतना। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा, dy/dx, बताओ क्या आएगा, इसको 0 हो जाएगा। अरे इसको अभी dy/dx में करो, एक बार और लिखो, क्या लिखें इसको हम, π/2 माइनस, ये किसका है, 2 tan इनवर्स x का। अब करो डेरिवेटिव dy/dx, बोलो क्या लिखें, 0 माइनस 2/1 प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने प्रूफ सिखा रखा है, तो प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। वो प्रूफ अपने आप से करिएगा अगर करना है तो। और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वैसे भी पढ़ा रखा ही मैंने, भी तुम्हारी अलग ही बुक खत्म कर दी है ना, बस ये तो NCERT रिवीजन के तौर पे चल रही है। बात समझे नहीं समझे, सॉरी 1 - x² है यहाँ पे, ये है। चलो x जो है इन बिटवीन -1/√2 m + 1/√2, ठीक है। तो कर लोगे, तो ऐसा करो कि इसको करना, आगे 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, एक और बचा हुआ है, वो भी आसान क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, 2 cos इनवर्स x आ जाएगा ना, डेरिवेटिव करेंगे सीधे आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे, क्वेश्चन करें और कोई डाउट है कल पूछें, ठीक।